ग्रेफाइट एक अलग कंपनी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोरिलेट होकर चलते हैं। एचईजी की कौन कॉल हुई, उसके अंदर कुछ एक अहम जानकारियाँ निकल के आई। आशीषा के पास वो सारी डिटेल है, शेयर आज 9% भी ऊपर है। एक बार ज़रा ग्रेफाइट भी दिखा के रखना। तो हो सकता है एचईजी और ग्रेफाइट आने वाले दिनों में कोरिलेट भी करें इन द टर्म्स ऑफ अ प्राइस, मतलब प्राइस एक्शन में भी। एक बार एचईजी से क्या निकल के आया वो समझ लेते हैं। आशीषा बताएं। जी हाँ, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स एचईजी और ग्रेफाइट में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एचईजी के मैनेजमेंट ने कल एनालिस्ट से बातचीत की और उससे कई मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उन्होंने बताया कि नियर टर्म में हेडविंड्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडस्ट्री का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। नियर टर्म की बात करें तो स्टील डिमांड अभी काफ़ी स्लगिश है। उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 से डिमांड अच्छी होती हुई नज़र आएगी। मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी का मानना है कि मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। नीडल कोक जो मेन रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस गिर सकते हैं, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो डीकार्बनाइजेशन एक ट्रेंड है द ग्लोब। डीकार्बनाइजेशन के चलते कंपनी की डिमांड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड बढ़ सकती है। इनफैक्ट यूएस और चाइना के बारे में इन पर्टिकुलर कंपनी ने कहा है। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं, जहां कंपनी का मानना है कि चाइना से अच्छी डिमांड आती हुई नजर आएगी। यूएस की बात करें तो कंपनी ने पिछले 2 से 3 साल में यूएस सेल्स 2.5 से 3 टाइम्स बढ़ाए हैं और कंपनी यूएस सेल्स पे इन पर्टिकुलर फोकस करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी ने कैपेक्स प्लान्स के बारे में भी बातचीत की, जहां कंपनी ने कहा कि कंपनी की कैपेसिटी 80,000 टन से 1 लाख टन्स बढ़ जाएगी अगले कुछ हफ्तों में। और कंपनी ने काफ़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर पिछले कुछ सालों में भी फोकस किया है। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी एक्सपेंशन काफ़ी टाइमली है और इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते कंपनी इंक्रीजिंग डिमांड पर फोकस कर रही है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी कमेंट्री आई है एचईजी के मैनेजमेंट से और इसी के चलते दोनों ही इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स एचईजी और ग्रेफाइट आज फोकस में है। बिल्कुल, दोनों के दोनों शेयर ऊपर है, इसलिए कि मैंने कहा ना कमेंट्री भले एक ही मैनेजमेंट की हो लेकिन असर दूसरे पर भी पड़ता है। और अगर आप स्क्रीन पर ग्रेफाइट भी लेके आएंगे, एचईजी और ग्रेफाइट आपको दोनों का चार्ट दिखा देते हैं। एक करीब 10% तो दूसरा भाई 11% है और दोनों के अंदर एक साथ ही प्राइस एक्शन आया है। अगर आप इनका 5 डेज़ या 7 डेज़ का चार्ट दिखाएं तो आपको और पता लग जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कोई एक शेयर रखा जा सकता है कि दोनों रखे जा सकते हैं? नितलेश से ज़रा समझते हैं। नितलेश, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाते हैं, तो इन दोनों में किसी एक को चुना जा सकता है या फिर दोनों को देखें? या आप इनका वीकली चार्ट भी मोटा मोटी एक जैसा ही देख पा रहे होंगे, दोनों का चार्ट? जी, मैंने दोनों चार्ट देखे और मुझे जो चार्ट पसंद आ रहा है वो ग्राफाइट का ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसका मैंने मंथली और वीकली चार्ट दोनों का चार्ट देखा और चार्ट देख के जो अंदर से फीलिंग आती है कि ये वाला काउंटर काफ़ी तगड़ा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ग्राफाइट के साथ जाना मैं पसंद करूँगा। 374 रुपीज़ का रेट चल रहा है, थोड़ा-सा अगर डीप मिलता है 360 के आस-पास से थोड़ा-सा क्वांटिटी ले सकते हैं और 350 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। आने वाले समय में ये स्टॉक 420 से लेके 440 ये लेवल भी दिखा सकता है। मोमेंटम में स्टॉक है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा-सा कम कर लेना और नीचे में अगर 360 मिलता है तो तब क्वांटिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, डन। तो आपने एचईजी और ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट को चुना। हाँ, इन दोनों के बिजनेस में एक चीज़ का फ़र्क है। बिजनेस क्या मतलब, इन दोनों में एक मोटा फ़र्क है, वो है प्राइस एक्शन का। वो 1300 का शेयर है, 300 का शेयर है, बस सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और ये बात ठीक है, काफ़ी हद तक थोड़ा पहले छोटे शेयर्स के अंदर आ जाओ, हालांकि एब्सोल्यूट टर्म में देखना चाहिए, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट का चार्ट ज़्यादा अच्छा है। आप इस पर एक बार एंटर कर सकते हैं। 450 तक भी ये शेयर जा सकता है, 360 355 तक भी मिल जाए ले लेना, कुछ अभी भी प्लस किया जा सकता है। ये ग्रेफाइट के लिए बाय कॉल होगी और एचईजी की कमेंट्री पे ग्रेफाइट बाय कॉल आ गई आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक,